हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के साथ। तो आइए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है। एक दी हुई धातु की दहली आवृत्ति 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है। जी हाँ, जो दहली आवृत्ति है वो है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश या धातु की तल पर आपतित होता है तो धातु की तल से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। आगे देखिए, यदि 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को धातु के तल पर डाला जाए। देखिए यहाँ पर ये आवृत्ति अधिक है, यानी कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश यदि डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना होगी। वही यहाँ कहा गया है कि यदि 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को धातु पर डाला जाए तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता, जी हाँ अंतक वोल्टता यानी कि निरोधी विभव कट ऑफ वोल्टेज की गणना कीजिए, यानी कि निरोधी विभव पूछा है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, दहली आवृत्ति का मतलब ये है कि इसकी सहायता से हम वर्क फंक्शन अर्थात कार्यफलन को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि W इक्वल टू होता है h/0 और ये जो आवृत्ति दे रखी है इससे हम ज्ञात कर सकते हैं एक फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू h/nu और W और E जब हमारे पास होगा, देखिए हम यहाँ पर बताते हैं W इक्वल टू होता है h/0, तो nu0 से ज्ञात हो जाएगा W और एक फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है h/nu। न्यू हमारे पास है तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगी, एक फोटान की ऊर्जा। अब E इक्वल टू होता है W प्लस E के, क्योंकि एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो फोटान जब किसी इलेक्ट्रॉन को देता है अपनी संपूर्ण ऊर्जा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे सत्यनारायण की कथा में चरणामृत बांटा जाता है थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं देता है किसी को कि थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको, ये नहीं। एक फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा E बराबर h/nu धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जैसे ही फोटान किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है, फोटान का अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो कार्यफलन, और शेष जो बचती है उससे वो अपने आप को गति प्रदान करता है अर्थात गतिज ऊर्जा। तो E बराबर W प्लस E के, इससे अगर हम E के बराबर निकालें तो हो जाएगा E माइनस W। अब ये हमारे पास E होगा, ये W होगा, इससे हम क्या निकाल लेंगे E के, और E के इक्वल टू होता है EV0। ये है अंतक वोल्टता, निरोधी विभव कट ऑफ वोल्टेज। तो V0 बराबर क्या होगा, E के अपॉन E, बस यही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, इसको अब डिटेल से करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन, सबसे पहले दे रखी है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति को प्रकट करते हैं nu0। ये है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। hz लिखा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो आवृत्ति दे रखी है, जिस आवृत्ति का प्रकाश धातु की तल पर आपतित होता है, आवृत्ति न्यू वो है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। और जो चीज अब पूछी है हम वो लिख लेते हैं, अंतक वोल्टता। अंतक वोल्टता यानी कि निरोधी विभव कट ऑफ वोल्टेज, इसे प्रकट करते हैं V0 से। ये पूछा है, इसमें हमें एक ही कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, 2 की।
प्लांक नियतांक, H इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के आवेश की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए लिख देते हैं, वैसे आप समझदार हैं। 10⁻⁻19 कूलाम, ये दो चीज़ें हमने लिख दी। अब देखिए हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर इस सवाल को करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, समझाने की गारंटी हमारी है। सूत्र, एक फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है W प्लस E के से। यहां पर हमको निकालना क्या है, E के। तो गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा E माइनस W। अब देखिए आगे का खेल देखते हैं क्या होगा। चूंकि E इक्वल टू यानी कि एक फोटान की ऊर्जा होता है सूत्र h न्यू, तथा कार्यफलन W, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। कार्यफलन W होता है h न्यू 0। ये E का मान और ये W का मान हम दोनों यहां रख रहे हैं, तो E के इक्वल टू हो जाएगा E माइनस W है, यानी कि h न्यू माइनस h न्यू 0। देख लीजिए सूत्र होता है एक फोटान की ऊर्जा E इक्वल टू W प्लस E के। हमने इसमें से E के निकाला, W इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी E के इक्वल टू E माइनस W। E एक फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू, कार्यफलन W होता है h न्यू 0, तो वो दोनों वैल्यूज हमने यहां पर लिख दी। अब देखिए E के इक्वल टू, हमने इसमें h कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, न्यू माइनस न्यू 0। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब देखिए E के इक्वल टू E के इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू ये है 8.2 इंटू 10⁻+14 माइनस न्यू 0 देखिए कितना है 3.3 इंटू 10⁻14। मात्रक जूल चलेगा क्योंकि निकाल के आ रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो E के इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब देखिए यहाँ 10⁻14 है, यहाँ भी 10⁻14 है, तो 10⁻14 हम कॉमन ले लेंगे, तो 10⁻+14 कॉमन ले लिया, बचा क्या 8.2 माइनस 3.3, और ये रहा आपका जूल। और देखिए E के इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻20 माइनस का 20 क्यों, 10⁻⁻34 है, 10⁻+14 है, तो माइनस का 20 बचेगा, इंटू ये 8.2 में से हमको 3.3 घटाना है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, ढाई लेंगे, 12 में से 3 गया 9 दशमलव, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और मात्रक आपका जूल। 6.6 और 4.9 का मल्टीप्लाई करना है, 4.9 और 6.6,
6 9 54, हासिल लगी 5, 6 चौक 24 और 5 29, ये भी इतना ही हो जाएगा। 2 9 4 4 13 3 2 और ये 3। फिर एक बार देख लीजिए, 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, इतना ये हो गया। 4 9 4 13, 3 9 3 12 और ये 3 1 2, दशमलव आपका आएगा यहाँ पे। अब देखिए ई के इक्वल टू 32.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये दशमलव एक अंक इधर खिसका दें तो 10 की पावर रह जाएगा माइनस का 19, जो कि अच्छा है आगे कैलकुलेशन के लिए। तो ई के इक्वल टू हो जाएगा 3.234 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। अब हमारे हाथ में क्या है, ई के। हमको निकालना क्या है, अंतक वोल्टता यानी कि निरोधी विभव, कट ऑफ वोल्टेज। तो देखिएगा सूत्र होता है ई के इक्वल टू EV0। ई के क्या चीज है, गतिज ऊर्जा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V0 अंतक वोल्टता, निरोधी विभव, कट ऑफ वोल्टेज। तो अंतक वोल्टता V0 इक्वल टू हो जाएगा ई के अपॉन ई। तो देखिएगा V0 बराबर ई के अभी निकाला 3.234 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और मात्रक होगा वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। अब देखिए, अगर हम इस दशमलव से ये दशमलव काटें तो ये हो जाएगा 32.34 और नीचे 16 हो जाएगा। ऊपर 10 का पावर माइनस 19, नीचे भी 10 का पावर माइनस 19, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो V0 इक्वल टू 32.34 अपॉन 16 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी में वोल्ट लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, अगर पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो स्मॉल v से शुरू होगी, और अगर सिंबल लिखते हैं तो V कैपिटल। क्योंकि आपको पता होगा किसी का जब हम मात्रक लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि का, तो मात्रक के नाम का यदि वैज्ञानिक है और हम सिंबल लिखना चाहते हैं तो कैपिटल अक्षर बनता है। अगर स्पेलिंग लिखते हैं फुल तो वैज्ञानिक नाम पर मात्रक हो या ना हो, स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल अक्षर से ही शुरू करते हैं। 16 का भाग देना है, नो प्रॉब्लम। 16 दूनी 32, दशमलव लग गया। अब 16 का भाग 3 में तो जा नहीं रहा, तो भाग खाए बिंदी, भाग टूटे की बिंदी, जो आप कहते हो वो समझ लीजिए। ये आ गई बिंदी यानी कि 0 शून्य। अब कितना है 34, 16 दूनी 32, बचा कितना 2, 20, 16 एकन 16, 4 40, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंजे 80 और ये आपका वोल्ट। इस तरीके से जो अंतक वोल्टता होगी वो होगी 2.02125 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।